अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 की ही तरह ही है, सिर्फ इसमें एक डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो एप्लीकेशंस आ रही हैं वो ओवर सब्सक्रिप्शन है, जितनी रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा आ रही हैं, तो वो एक एक्स्ट्रा एंट्री हम देख लेंगे कि उनको किस तरह से रिफ़ंड किया जाता है। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि नुमान लिमिटेड रजिस्टर्ड है ऑथोराइज कैपिटल से और उसको डिवाइड किया गया है 4 लाख शेयर में और एक शेयर की जो वैल्यू है वो 10 रुपीज़ है। देन ऑन 1 जुलाई 2016 को कंपनी ने जो इशू किए हैं 2 लाख शेयर जनरल पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए। सब्सक्रिप्शन डेट जो है वो फिक्स की गया 15 जुलाई 2016। एप्लीकेशन जो रिसीव हुई हैं वो 2,30,000 है। तो यहाँ पे जो है कंपनी ने जो शेयर इशू करने हैं वो 2 लाख हैं और एप्लीकेशन 2,30,000 आ रही हैं। जो शेयर अलाट करने की डेट फिक्स की गई है वो 31 जुलाई 2016 है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है और उनका इफेक्ट शो करना है बैलेंस शीट में। तो ऑलरेडी पिछली क्लास में डिस्कस हो चुका है कि सबसे पहले हम एप्लीकेशन रिसीव करने की एंट्री करते हैं कि जितनी एप्लीकेशंस आ रही हैं, जितने लोग जो है वो बैंक में एप्लीकेशन जमा करवाते हैं विद अमाउंट, उसकी एंट्री होती है। तो वो एप्लीकेशन की डेट जो है वो हमें कही गई है 15 जुलाई 2016 को। जुलाई और शेयर इशू किए गए हैं एट पार वैल्यू पे, यानी कि 10 रुपये का शेयर है तो उसी वैल्यू से जो है वो इशू किया गया है। तो बैंक में लोग जब अमाउंट एप्लीकेशन जमा कराएंगे बैंक अकाउंट में जो है वो पैसे आ रहे हैं तो हमारा बैंक इंक्रीज हो जाएगा, कंपनी का बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है। किसके अगेंस्ट? ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन, एक लायबिलिटी जो है कंपनी पे बन रही है, एप्लीकेशंस जो है वो आ रही हैं। ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब कंपनी ने इश्यू तो शेयर 2 लाख करने, लेकिन एप्लीकेशन की कितनी आ रही है 2,30,000। तो पहले हम इससे जो है वो एंट्री करेंगे जितनी एप्लीकेशंस आ रही हैं। एक शेयर की वैल्यू जो है वो ₹10 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी। इतनी अमाउंट से जो है हम बैंक को डेबिट करेंगे और ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। नरेशन में लिख देंगे कि जो है हमारे पास इतनी एप्लीकेशंस रिसीव्ड हो गई हैं। 10 ईच। देन अब अलाटमेंट की एंट्री है। जब एप्लीकेशन रिसीव हुई तो कंपनी ने उन लोगों को शेयर अलाट करने हैं। शेयर अलाटमेंट की एंट्री कब होगी? 31 जुलाई 2016 को अलाट किए गए हैं शेयर्स। अब शेयर अलाट करने की वही एंट्री है जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने की थी कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो है ये वाला ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रॉस एंट्री हो जाएगा डेबिट। ये लायबिलिटी कंपनी की हम खत्म कर देंगे। ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है और क्रेडिट क्या हो रहा है? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, क्योंकि अब हम उन लोगों को जो है अपना शेयर होल्डर बना रहे हैं तो कैपिटल आ जाएगा, ये नई लायबिलिटी आ जाएगी कंपनी की। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब एप्लीकेशन तो कंपनी के पास 2,30,000 आई है, लेकिन कंपनी ने शेयर कितने इशू करने हैं? 2 लाख। तो 2 लाख को मल्टीप्लाई, एक शेयर की वैल्यू 10 है, पार वैल्यू पे इशू कर रहे हैं तो इसको इस अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतनी अमाउंट डेबिट और क्रेडिट। नरेशन में लिख देंगे शेयर अलाटेड टू जनरल पब्लिक।
ये वो दोनों एंट्रियां हैं जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में की थी। इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है कि जो सब्सक्रिप्शन आ रही हैं वो ज़्यादा हैं। 30,000 हमारे पास अवर सब्सक्रिप्शन आई है, 30,000 एप्लीकेशन ज़्यादा आ गए हैं जिन लोगों ने बैंक में पैसे जमा करवाए थे। तो जिनमें से 2 लाख के तो हमने शेयर अलाट कर दिए। अब जो ये एक्स्ट्रा 30,000 था ये हमने क्या करना है, रिटर्न करने हैं, और ये इसी डेट को रिटर्न हो जाएंगे जिस डेट को शेयर हमने अलाट किए हैं। रिफंड हो करेंगे तो अब दोबारा से यही काम, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये लायबिलिटी हम खत्म कर रहे हैं। क्रॉस एंट्री, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है और क्रेडिट क्या हो रहा है, हमारा बैंक अकाउंट। अब क्यों कि बैंक से हम जो है वो रिफंड कर देंगे, वो मनी उन लोगों को दोबारा वापस कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। अब क्योंकि 30,000 जो है हमारे पास एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आई थी जो हमने रिटर्न करनी है, तो 30,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 10 से। एक एप्लीकेशन, एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज़, तो हमारे पास जो है ये 3 लाख आ जाएगा, डेबिट और क्रेडिट। नरेशन में लिखेंगे एप्लीकेशन रिफंड, जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आ रही थी वो हमने रिफंड कर दिए। तो ये एंट्री है जो एक्स्ट्रा इस क्वेश्चन में आई है और सब्सक्रिप्शंस को रिटर्न करने वाली। बाकी वही दोनों एंट्रीज हैं जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में जो है वो की थी। तो जनरल एंट्रीज पास करने के बाद दूसरा काम हमने ये करना है कि इनका इफेक्ट शो करना है बैलेंस शीट में। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, ऑथराइज कैपिटल लिखेंगे लायबिलिटी साइड पे। ऑथराइज कैपिटल बच्चों हमें गिवन है कि 4 लाख जो है वो ऑर्डिनरी शेयर हैं और एक शेयर की कीमत है 10 रुपीज़। तो यहाँ पे नीचे लाइन लगा देंगे, ये ऑथराइज कैपिटल जो है वो आ गया। अब इसके बाद इशूड, पेड अप और सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब जो इशूड कैपिटल है वो हमने ऑर्डिनरी शेयर इशू किए हैं 2 लाख एट द रुपीस ऑफ 10। ऑर्डिनरी शेयर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे बैंक अकाउंट में कितने पैसे आ रहे हैं, इतनी अमाउंट आ रही है, क्योंकि इस अमाउंट में से ये अमाउंट हमने रिटर्न कर दिया है। तो बैंक हमारा एसेट, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है कंपनी का इसी अमाउंट से, और यही जो है दोनों साइड पे टोटल आ रही है जो कि इक्वल है। डियर स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पहली तो दोनों एंट्री वही थी जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व की है। एक एक्स्ट्रा एंट्री थी जिसमें हमने ये देखा कि जब ओवर सब्सक्रिप्शंस होती है तो हम फिर दोबारा से उन एप्लीकेशंस की अमाउंट को किस तरह से रिटर्न करते हैं और उसकी क्या एंट्री जो है हम पास करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह।